और दोनों लोग कहां पहुंच गए? दोनों लोग साक्षात यमराज के पास ही पहुंच गए। और यमराज के पास पहुंचने के बाद में कहा कि प्रभु, ये जो आपकी ड्यूटी है कि जाओ तुम लोगों का प्राण हनन कर करके लेकर आओ, अब ये मुझसे नहीं हो पाएगा। बोले क्यों नहीं होगा? बोले जैसे ही मैं किसी व्यक्ति के प्राण को हनन करने के लिए जाता हूं और अंत में अगर वो राम नाम या श्रीमन नारायण या नारायण बोल दिया तो तब तो हमको वहां से खाली हाथ आना पड़ेगा। बोले ऐसा नहीं है। बोले भगवान के नाम का तत्व किन किन लोगों को पता है? तो यमराज जी कहते हैं, स्वयंभु नारदः शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया स्वकीर्वयम्। यमराज कहते हैं कि भगवान के नामों का परम तत्व क्या होता है, परम सार क्या होता है, हम इन 12 भागवतों को ही पता है। कौन कौन है? बोले स्वयंभू मनु है, श्री नारद जी महाराज, कपिल मुनि, सनत कुमार, प्रहलाद जी, जनक जी और भीष्म पितामह। और यमराज के दूतों से कहते हैं कि हे पार्षदों, अब बरहुए में मेरा भी नाम आता है। अब इस प्रकार से भगवान के नामों की व्याख्या किए। तो यमराज के दूतों ने कहा कि महाराज, ये आप जो हमको ड्यूटी दिए हैं ये हमसे हो नहीं पाएगा। तो बोले कैसे कैसे व्यक्ति को नहीं लेकर आना है? अब यहां पर स्वयं यमराज जी बताते हैं कि कैसे कैसे व्यक्ति को यमराज के फंदों से बचना है। यमराज उनको लेने के लिए नहीं आते। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभन हेलनमेव वा। कैसे कैसे व्यक्ति को नहीं लेकर आना है? बोले सांकेत्यम परिहास्यम वा। कोई व्यक्ति अगर गूंगा है, वो बोल नहीं सकता, और अगर संकेत से ही राम नाम बोलना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को भी तुम लेकर के नहीं आओगे। पारिहास्यम वा, और हंसते हंसते अगर वो राम नाम बोल रहा है, किसी कार्य से या दो लोगों में बात हो रहा है और उस बात को लेकर के राम नाम कह करके हंसने लगा, तो ऐसे व्यक्ति को भी तुमको लेकर के नहीं आना है। स्तोभन हेलन में वा। यहां तक श्री सुखदेव जी महाराज लिखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर जा रहा हो और पैर फिसल जाए और जब गिरने लग जाए और गिरते वक्त अगर मुख से अरे राम निकल गया, तो ऐसे व्यक्ति को भी तुम्हें लेकर के नहीं आना है। स्तोभन हेलन में वा। तब जाकर के यमराज के जो दूत हैं वो समझ गए और कहा कि प्रभु, अब आपकी कही हुई बात के द्वारा ही इस सृष्टि का संचार होगा। और तब से जो भी व्यक्ति भगवान नाम संकीर्तन या भगवान के नामों का जप निरंतर करता रहता है और अंत समय जिसके मुख से प्रभु का नाम आ जाता है, ऐसे व्यक्ति को यमराज के दूत नहीं लेकर जाते। कौन आता है लेने? बोले साक्षात भगवान के पार्षद ही उन्हें लेने के लिए आते हैं। और अकाल मृत्यु से बचने का क्या उपाय होता है? बोले अगर मन में संशय है या किसी प्रकार का कोई दुविधा है, तो अकाल मृत्यु से बचने का भी हमारे इस शास्त्रों ने इसका उल्लेख किया है। बोले सभी के घरों में शालिग्राम भगवान या लड्डू गोपाल की प्रतिमा होनी चाहिए। यहाँ पर कितने लोग हैं जिनके घर पर शालिग्राम भगवान की या लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है? कितने लोग हैं जिनके घर पर लड्डू गोपाल या शालिग्राम भगवान हो? कृपा करके हाथ उठाएं। और कितने लोग सो रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। देखिए, भगवान को अगर आप रखे हैं तो उसकी महत्व को समझिए। लड्डू गोपाल को अगर आप रखे हैं, शालिग्राम भगवान को अगर आप रखे हैं, तो
भगवान विष्णु का स्नान किया हुआ जल जो होता है वो साक्षात गंगा स्वरूप होता है, क्योंकि चरणों से निकली गंगा प्यारी। तो शास्त्रों ने हमारे क्या बताया है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बोले अगर व्यक्ति को अकाल मृत्यु होने का संशय है या डर है तो कहीं भी कोई भी यात्रा करना हो तो सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान कराओ, उसमें तुलसी पत्र डालो और इसी मंत्र को पढ़ करके भगवान के चरणों के जल को पी लीजिए। कौन सा? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान के चरणों का जल निरंतर पीता है उसका अकाल मृत्यु नहीं होता, और अगर स्वाभाविक मृत्यु, अकाल मृत्यु नहीं, जो स्वाभाविक मृत्यु होता है और इस प्रकार अगर मृत्यु प्राप्त करता है तो उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता। ये जो पुनर्जन्म का बात है, आवागमन का चक्कर है, इससे वह व्यक्ति छुटकारा प्राप्त कर लेता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।